अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर वन में मैंने आपको बताया कि जब कोई बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले एबीसी रिवाइज करता है, रिपीट करता है, हत्ता कि ही लर्न्स इट बाय हार्ट, ABCDEF। फिर उसके बाद वो इसको लिखना सीखता है, कैपिटल लेटर और फिर स्मॉल लेटर्स में लिखता है। और फिर चौथे स्टेप पे बच्चे को, कोई भी तालिब इल्म हो, वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी मुल्क का हो, कोई भी जुबान उसको पहले से मालूम हो, यही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो उनका अंदाज ही ये है कि कोई भी उन्हें सीख रहा हो वो यूं उसको हम प्रोसीड करवाएंगे। फिर वो कुछ चौथे स्टेप पे कुछ चीज़ों के नाम याद करता है, वो चीज़ें जो उसके रोज़ाना, उसके रूटीन डेली इस्तेमाल में आती हैं, उसकी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा है, वो उन्हें याद करता है। मिसाल के तौर पे याद क्या करना है, वो याद हो जाती हैं। मोबाइल, टीवी, डोर, विंडो, फादर, मदर, टीचर, क्लासरूम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैन, कैट, डॉग। इसके बाद जो पांचवा स्टेप शुरू होता है वो फिक्रा बनाने का अमल शुरू होता है। फिक्रा बनाने का अमल शुरू अंग्रेजी में शुरू होता है तो वो उसको उसको होना वाले फिक्रे कहें, उसे बी वाले फिक्रे कहें, उसे बगैर वर्ब वाले फिक्रे कहें, वो महज होना का मफहूम देते हैं। उन्हें कोई भी आप नाम दे दें। आप देख रहे होंगे कि मैं अपने लेक्चर में एक तो 4-5 मिनट बोलता हूं और दूसरा मैं कोई टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैं माहरीन को सिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं जो जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूं और खुद को भी अपना महदूद रखता हूँ, रोकता हूँ जहां जहां मैं महसूस करता हूँ कि कोई टेक्निकल लफ्ज न कहीं आ जाए। तो फिक्रा बनाने का अमल इज़ा मार्च से शुरू होता है। वही बात जो हाल में इज़ा मार्च से होती है, माजी में वर्ज़ से होती है, मुस्तकबिल में विल बी शैल बी से होती है। मिसालें मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं हर लेक्चर इस तरह से आपको पता है अपना डिलीवर कर रहा हूँ कि पिछला जो है अगर नहीं भी सुना आपने तो यही सुन के काफी होना चाहिए। जहां से आप शुरू कर लें वहीं से रास्ता शुरू हो जाता है। होना का मफहूम की बात हो रही है। जो मेरे पहले लेक्चर की बातें हैं मैं वो 1 मिनट में दोहरा रहा हूं। वो दयानतदार है, ही इज ऑनेस्ट। वो दयानतदार था, ही वाज ऑनेस्ट। वो दयानतदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। मैं दयानतदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं दयानतदार था, आई वाज ऑनेस्ट। मैं दयानतदार हूंगा, आई शैल बी ऑनेस्ट। हाल में इज़ मार, माजी में वाज वर, मुस्तकबिल विल बी शैल बी। ही इज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। ही इज द प्रिंसिपल, ही वाज द प्रिंसिपल, ही विल बी द प्रिंसिपल। और फिर वी आर ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट, वी शैल बी ऑनेस्ट। यानी अगर हाल में अपना ईद आता है, अपना हाल में ईद आता है वाहद के साथ तो जमा के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। माजी में वाज वाहद के साथ आता है और जमा के साथ वार आता है। आई वाज, यू वर। और मुस्तकबिल में विल बी शैल भी आता है। आई वही के साथ शैल भी आता है, बड़ी कॉमन सी बात है। और बाकी हर जगह विल भी आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने अगले लेक्चर में, जिसको लेक्चर 2 कहूंगा, लेक्चर 2 मैंने उसमें इन फिक्रों को जो होना वाले हैं, जो बी के फिक्रे हैं, उनको सवालिया बनाना आपको सिखाया कि यही अल्फाज फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिक्रा सवालिया बन जाता है। वो पाकिस्तानी है, ही इज ए पाकिस्तानी। क्या वो पाकिस्तानी है, इज ही ए पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी था, ही वाज ए पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी होगा, ही विल बी ए पाकिस्तानी। विल ही बी ए पाकिस्तानी। वी आर ऑनेस्ट, आर वी ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट, वर वी ऑनेस्ट, वी शैल बी ऑनेस्ट, शैल वी बी ऑनेस्ट। ही इज पुअर, इज ही पुअर, ही वाज ही पुअर, ही विल बी पुअर, विल ही बी पुअर। 2 लेक्चर हो गए। आज तीसरे लेक्चर की बात हो रही है। तीसरा लेक्चर शुरू होता है यूं कि अगर फिक्रे में वाई, वैन, वेयर, वॉट जैसे फिक्रे को सवालिया बनाने वाले लफ्ज जो इस्तेमाल होते हैं आ जाए, वाई, वैन, वेयर, वॉट, हाउ, जिन्हें आप WH वर्ड्स कहते हैं, आसान तरीन जुबान में जिन्हें आप WH वर्ड्स कहते हैं, वो आ जाए तो फिक्रे को आप पहले सवालिया बनाते हैं और इनको उनके शुरू में लगा देते हैं। फिक्रे को सवालिया बना के उसे शुरू में लगा देते हैं। आसान जुबान में कह लेते हैं जी, फिक्रे को डबल सवालिया कर देते हैं। तो डबल सवालिया बस ऐसे आपको समझाने के लिए है, लेकिन बात इतनी सी है कि उसको आपने शुरू में लगाना है। फिक्रे को सवालिया बना के
बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं, वो दयानतदार है, ही इज ऑनेस्ट। वो क्यों दयानतदार है? वाई ही इज ऑनेस्ट। वो क्यों दयानतदार है? वाई इज ही ऑनेस्ट। हम दयानतदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। हम क्यों दयानतदार हैं? वाई वी आर ऑनेस्ट? नो, वाई आर वी ऑनेस्ट? यही बात आप जो है वो दीगर तमाम नाउन और प्रोनाउन के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। जब फिक्रे को आपने वाई वैन वेयर व्हाट के साथ सवालिया बनाना है तो आपने फिक्रे को पहले सवालिया बनाना है। अब बहुत सी मिसालें बोल देता हूँ जल्दी से आपके लिए, ताकि वाई वैन वेयर व्हाट का इस्तेमाल क्लियर हो जाए। वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त है? इज ही माई फ्रेंड। वो क्यों मेरा दोस्त है? वाई इज ही माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था, ही वाज माई फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त था? वाज ही माई फ्रेंड। वो क्यों मेरा दोस्त था? वाई वाज ही माई फ्रेंड। मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। क्या मेरा दोस्त होगा? विल ही बी माई फ्रेंड। मेरा दोस्त क्यों होगा? वाई विल ही बी माई फ्रेंड। वाई विल ही बी माई फ्रेंड। इसी तरह हर जो है वो हर WH वाले लफ्ज के साथ फिक्रा बनेगा। वाई वैन वेयर व्हाट। वो जाता है, ही गोज। क्या वो जाता है? डज ही गो। वो कहां जाता है? वेयर डज ही गो। ठीक है ना? ये टेंस की मिसाल एक दरमियान में आ गई। ऐसे ही अपना उसको सिंपली दूसरी मिसाल देते हैं सिंपल आपको कि अपने तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड। तुम क्यों मेरे दोस्त हो? वाई आर यू माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त थे, यू आर माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त थे? वाई यू माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों हो गए? वाई विल यू बी माई फ्रेंड। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। क्या हम दोस्त हैं? क्या हम दोस्त हैं? अपना आर वी फ्रेंड्स। हम कैसे दोस्त हैं? हाउ आर वी फ्रेंड्स। हाउ आर वी फ्रेंड्स। हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। क्या हम दोस्त थे? वर वी फ्रेंड्स। हम कैसे दोस्त थे? हाउ वर वी फ्रेंड्स। हम दोस्त होंगे, वी शैल बी फ्रेंड्स। क्या हम दोस्त होंगे? शैल वी बी फ्रेंड्स। हम कैसे दोस्त होंगे? हाउ शैल वी बी फ्रेंड्स। कब होंगे? व्हेन शैल वी बी फ्रेंड्स। कुछ आ जाए WH वाला, वही मेथड इस्तेमाल होगा। थैंक यू वेरी मच।